बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। 4 जून 2022 बरोज़ हफ्ता ज़िक़द चाँद की 3 तारीख जेठ की 14 देसी महीने की शदीद गर्मी का महीना और बजट का महीना भी है। इसी दिन को यानी 4 जून को सैटर्न, शनि और ज़ोहर, जिसके कई नाम है, ये बाकायदा रेट्रोग्रेड हो जाएगा, विक्री चाल चलेगा और ये अपने ही हाउस यानी अपने डिपार्टमेंट एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड होगा और यहाँ पर ही 13 जुलाई को विक्री हालत में ही यानी उल्टी चाल में पीछे रिवर्स मार जाएगा, जो कि कैप्रिकॉर्न में दाखिल हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, ये धनिष्ठा नक्षत्र यानी जिसका मालिक मंगल है, वहाँ पे बाकायदा रेट्रोग्रेड होगा और जब ये वापस जाएगा तब भी ये धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में ही रहेगा। इसके रेट्रोग्रेड होने से ज़रूरी नहीं है कि ये सबको नुकसान देता है। यहाँ पर एक बात वाज़िया रहे कि यहाँ पर मैं सिर्फ मून साइन की बात करूँगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में के हिसाब से, ना कि वेस्टर्न साइन की और ना ही असेंडेंट की। उसकी वजह यह है कि सारस्वती भी जौन सी है वो मून साइन से लगती है, ढैया भी मून साइन से लगता है, यहाँ तक कि दिशा और अंतर दिशा भी जौन सी है वो भी मून साइन से जौन सा है ना उसका तयन किया जाता है। अब जिन लोगों के जन्म जायजे में सैटर्न जोन सा विक्री हालत में होता है, वो बजाय यहाँ बाकायदा नुकसान करने का फ़ायदा देता है। अब देखना ये है कि आपके अपने जन्म जायजे में बर्थ चार्ट में पैदाइशी तौर पर जोन सा है वो विक्री हालत में तो नहीं है और ये 140 दिन विक्री रहता है यानी उल्टी चाल चलता है, हर साल इसी तरह ही है। जोल के विक्री हालत होने से एक बात तो तय है कि जिनको ढैया लगा हुआ है, ख़ास तौर पर कैंसर वाले और अकरब यानी स्कॉर्पियो वाले, जिनकी मून साइन है, मैं सैंडर्ड की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मून साइन की बात कर रहा हूँ, जिनका मून साइन कैंसर है या जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, उन लोगों को 13 जुलाई तक बहुत एहतियात करना होगी। कैंसर वालों को ख़ास तौर पर बाकायदा अपने ज़वाजी मामलात में, बिज़नेस में, और जिनको कोई बहुत ज़्यादा कोई मोहलक बीमारी में है या जिनकी बीमारी जौन सी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही, उनको जौन सा ना बहुत एहतियात करना होगी और प्रैक्टिकल तौर पर जौन सा आपको अपनी तमाम चीज़ें जौन सी हैं फोकस करना होगी, बिल्कुल हवा में मत उड़िएगा। और इसी तरह जो स्कॉर्पियो वाले हैं उनको भी जौन सा ना यानी अकरब जिनकी राशि है, मैं स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा, जिनका मून साइन है, उनको भी जो है ना कुछ अपने घरेलू मामलात में, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, बहन भाइयों के, रिलेटिव के मामलात को 13 जुलाई तक बड़ा देखभाल के चलना होगा। ये एक्वेरियस में इसके रेट्रोग्रेड होने से और धनिष्ठा नक्षत्र में एक तो बात तय है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है बहुत ज़्यादा जो है उतार ही उतार नज़र आएगा, चढ़ाव बहुत कम नज़र आएगा। माशी तौर पर बाकायदा जोन सा गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना रहेगा। तेल और गैस की कीमतें और मज़ीद ऊपर जाएंगी और जो रूलर पार्टी है यानी जो बरसर इक़्तिदार है उनके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ खड़ी होंगी। कुछ स्कैंडल्स भी लोगों के सामने आएंगे और यहाँ तक कि सियासी शख्सियत की जोन सी है वो तिबी तौर पे हो या हादसाती तौर पे हो, उसके बाकायदा मौत की खबर भी सुनने को मिलेगी। अब यहाँ पर जैसे ही सैटर्न जोन से रेट्रोग्रेड होगा, सैटर्न जो इंसान का कर्म है, इंसान ज़िंदगी में जो बीतता है वो काटता है। सैटर्न एक वाहद प्लैनेट है जो धीमी चाल से चलता है और ये 7 राशियों यानी 7 साइन को जोन सा ना ये अपने घेरे में रखता है। एक तो वो जिनको सारस्वती लगी होती है, 3 हाउस तो वो ले लें आप, और 2 हाउस वो जिनको बाकायदा ढैया लगा होता है, 3 और 2 5, और तीसरा जिस पर इसकी तीसरी और 7वीं नज़र पड़ती है, उनके लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी करता है। तो वही लोग हमेशा चुनौतियों में कामयाब और खरे उतरते हैं जिनकी हमें डायरेक्शन जो सी है वो सीधी होती है।
जो अपने करैक्टर को जो सा बिल्कुल लूज नहीं होने देते, जो अपने आप में बैलेंस रखते हैं, जिनको बाकायदा जिनके अंदर ये बात समा गई होती है कि ये वक्त है, ये गुजर जाएगा, कोई बात नहीं। जो दिन देखेगा वो रात भी देखेगा, जो रात देखेगा वो दिन भी देखेगा। ये नहीं हो सकता जो सुख देख कर वो दुख ना देखे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये दुनिया की ये किसी भी किताब में नहीं है कि किसी इंसान ने हमेशा सुख ही देखा हो, ना, बल्कि दुख ज़्यादा देखता है। सुख सिर्फ ऊपरी सतह पर होते हैं, दुख ज़्यादा गहराई में होते हैं। तो लिहाजा इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जिनको सारसती, ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्न वाले, उनको ज़रा एहतियात करना होगी अपने माशी मामलात में कि उनके दूसरे घर में रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। और पाइसिस वाले, मेन राशि वाले, उनकी अभी सारसती जो उनसे शुरू हुई है, लेकिन 13 जुलाई को जैसे ही ये रिवर्स मारेगा पीछे और फ़ौरन उसकी तीसरी नज़र फिर भी काम करेगी। मेन पाइसिस वालों को भी ज़रा देखभाल के चलना होगा। अब देखना ये है कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल चल रही है उसमें बाकायदा गवर्नमेंट इलेक्शन से जो उनसे भाग रही है, लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये अगर इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो आने वाले वक्तों में बाकायदा जो उनसे इनकी जो उनकी पोजीशन है वो बिल्कुल इतनी बुरी नहीं होगी। अगर ये जितना डिले करेंगे, जैसे ये रिवर्स कैप्रिकॉर्न में दाखिल होगा वहाँ पे जाकर ये जितना डिले करते जाएंगे, इनकी आने वाले इलेक्शन में जो उनसे जितना ये वक्त को ज़ाया करेंगे, इनकी पोजीशन नीचे से नीचे, इनका ग्राफ नीचे से नीचे आना शुरू हो जाएगा। अभी भी इनको जो उनसे होश के नाखून ले लेना चाहिए। अभी ये अगर इंतखाब के मैदान में जाते हैं तो उसमें इनको बाकायदा जो उनसे इतनी बुरी नाकामी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा जितनी आने वाले वक्तों में जो उनसी है शिकस्त, बुरी तरह जो उनसे शिकस्त जो उनसे इनके लिए तैयार बैठी हुई है। तो लिहाजा इनको चाहिए इलेक्शन अनाउंस कर दें। और दूसरा रह गया वज़ीर-ए-आज़म साहब का, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बात, उनको भी बड़ी चुनौतियाँ, बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना रहेगा। अगर वो इलेक्शन में जीतते भी हैं तो 2 तिहाई अक्सरियत फिर भी नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। उनको भी बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ जो उनसे उनके सामने खड़ी होंगी। कंस्ट्रक्शन और ऑयल का जिनका बिजनेस है, लोहे की मसनूआत है जिनकी, उनको जो उनसे 13 जुलाई तक बड़ी एहतियात बरतना होगी। कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ज़रा देखभाल लीजिएगा और किसी के बिल्कुल लालच में आके कोई किसी के झांसे में मत आ जाइएगा। इस बात का आपको जो है ना बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात में मज़ीद जो उनसे ख़राबी पैदा हो सकती है। दहशतगर्दी की वारदातों में जो उनसे ख़ास तौर पर जो उनसी सी पोर्ट जो उनसी हमारी कराची की साइड पे जो उनसे इजाफा देखने को मिलेगा। तो जिनको तो पैदाइशी बाय बर्थ जिनको सैटर्न जो उनसे रेट्रोग्रेड है, उनके लिए तो फ़िक्र की कोई बात नहीं है, उनको यहाँ पर आकर फ़ायदा देगा। अलबत्ता सारसती ना लगी हो, ढैया ना लगा हो आपको। हाँ, अगर ढैया भी लगा होगा या सारसती भी लगी होगी, लेकिन नुकसान होगा, कम होगा, बिल्कुल कम होगा। मैं बिल्कुल नहीं ये आपको बताऊंगा कि ये 12 राशि वालों को क्या असर देगा। सिर्फ 13 जुलाई तक जो उनसे ये रिवर्स पीछे को जाएगा और सारा साल जो उनसे फिर ये वहीं पर ही रहेगा। अगले साल जाकर ये ट्रांजिट करेगा, फिर एक्वेरियस में आएगा। तो लिहाजा इसमें इतना फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। अलबत्ता इसका जो उनसा उपाय ज़रूर कीजिएगा। हफ्ते के दिन जो उनसा एक तो दिया लाजमी जलाइएगा सरसों के तेल का, और दूसरा ऑयल का पैकेट किसी को लेके दे दीजिएगा, जिस्म से पैसे मस करके किसी स्वीपर को दीजिएगा। और जिनको बाकायदा कैंसर वाले ख़ास तौर पर जो उनसे हैं और स्कॉर्पियो वाले, वो 13 जुलाई तक जितने भी हफ्ते आते हैं उनमें जो उनसे बाकायदा अपने सरहाने तेल रखकर सुबह नमाज के टाइम अपना चेहरा देख के वो ज़रूर फेंकिएगा। वो चाहे सिंक में फेंक दीजिएगा, चाहे ऊपर से जो उनसे पानी फेंक दीजिएगा। सिंक में निकालने तो ज़्यादा बेहतर है। तो शनि के रेट्रोग्रेड होने से कोई इतना जो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। ये हर साल होते हैं, लेकिन ये धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र जिसका मालिक मंगल है उसमें रेट्रोग्रेड हो रहा है। इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। माली तौर पर पाकिस्तान को मज़ीद दचकों का सामना रहेगा। और स्टॉक एक्सचेंज से जिनका ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर कैंसर वाले, स्कॉर्पियो वाले,
उनको ज़रा एहतियात करना होगी। यहाँ पर अगर उन्होंने कोई रिस्क लेने की कोशिश की तो दिवालिया हो सकता है, ये मेरी बात याद रखिएगा, बिल्कुल दिवालिया हो सकता है, नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी के काम में भी आपको, जिनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, उनको भी देखभाल के चलना होगा। लिहाजा अगर आप अपनी डायरेक्शन सीधी रख के चलते हैं और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो फिर डरने की या खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता एक बात बता दूँ, सैटर्न जो उनसे मर्जी है उसमें हो, जो बीजना है वो काटना है। जिसने ज़्यादा जो बीजा होगा, चाहे वो अच्छा या बुरा है, वो उतना ही काट लेगा। तो लिहाजा लोगों के लिए जितनी आसानियाँ पैदा करेंगे, आपके लिए उतनी ही आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।